घोटाला ही घोटाला, करोड़ों का घोटाला। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने गरीबों के पैसों का क्या घोटाला। ये सुनाते हैं खबर रोड की तहसील के पनियाला चंदापुर गांव से, जहां पंजाब नेशनल बैंक की काफी पुरानी शाखा है। पीड़ितों का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के मैनेजर व कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने बैंक के ग्राहकों के करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। उन लोगों का कहना है कि बैंक मैनेजर के द्वारा झूठी स्कीम बताकर हमसे करोड़ों रुपए लिए। जब पीड़ित ग्राहकों को पता चला कि उनके साथ बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी कर ली है, तो उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को की, जिन्होंने स्थिति बिगड़ते देख बैंक मैनेजर का आनंद फानन में रातों रात ट्रांसफर कर दिया, यानी कि दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया। यानी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप इस कहावत को तो समझ ही गए होंगे कि ना मैनेजर यहाँ रहेगा और ना ही लोग हल्ला काटेंगे। अरे साहब, जरा ये तो बताओ कि इनकी गाड़ी मेहनत की कमाई कहाँ जाएगी, क्या होगा इनकी रकम का। पीड़ित ग्राहकों का कहना है कि उच्च अधिकारी भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो कुछ और भी निकलता है। खैर, पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि जब तक हमारे पैसे वापस नहीं मिलते और बैंक मैनेजर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम लोग बैंक के गेट पर नहीं बैठे, यहीं पर बैठे रहेंगे और सब यहाँ से नहीं हटेंगे। तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसके लिए हमें भूख हड़ताल पर भी क्यों न बैठना पड़े, क्योंकि वे हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई थी, जो कि बैंक मैनेजर एक बार में ही डकार गए। उच्च अधिकारियों को सारी जानकारी हेतु ये भी वे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। पीड़ित व्यक्तियों का कहना है कि चाहे सारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम बैंक के गेट से नहीं उठने और ना ही बैंक में कोई कार्य होने देंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती और हमारे पैसे वापस नहीं मिलते। तब देखने वाली बात यह है कि इन बेचारों को क्या न्याय मिलता है। इनके पैसे वापस मिलते हैं और उस ठग मैनेजर पर कोई कार्रवाई होती है, या फिर यूं ही गरीब रो रो कर लुट कर भी हार मान लेंगे। मेरा नाम जाबिर है जी और मैं इसी गांव का रहने वाला और मैं 2013 में इसी बैंक में काम कर रहा था, जहाँ जिसमें मैं जनरेटर और लाइट का बिजली का काफ़ी थोड़ा बहुत फील्ड का काम कर लिया करता था। यहाँ 4-5 मैनेजर आए, कभी कोई इस तरह की हमारी तक नहीं सुनते मिली। जब से 2 मैडम आई, उन्होंने स्कीम समझाई कि यहाँ के लोगों के अकाउंट में हम बैलेंस देख कर आपको बताऊँगा किसी खाते में कितने पैसे, और आपको स्कीम समझा रही हूँ। मैं स्कीम कई लोगों को बताई, जिसमें कुछ लोगों ने स्कीम के अंदर भी कवर भी हुए, इसमें गफ्फार भी हुए लोगों के नाम उसमें 5,50,000 रुपये के हिसाब से, और कुछ की 1-2 किस्त के पैसे उन्होंने मुझे दिए, मैं जाकर लोगों को दिए। और दूसरी बात, जब यहाँ मैडम थी, जब स्कीम ये चल रही थी, मैडम यहाँ से ट्रांसफर ले गई। रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बाकी स्टाफ को फ़ोन किया कि मैं अब कल से बैंक नहीं आऊँगा। उन्होंने ये बात दिनों बतानी चाहिए थी, शाम के टाइम एकदम से ट्रांसफर लेने की क्या आवश्यकता थी। अब जब से लेकर अब तक की 22-23 दिन हो गए, हम यहाँ रोज़ बैंक पर धरना प्रदर्शन और यहाँ इसी चर्चा नीति तो होगी कहने लगे हाँ आप धरना दे रखा और धरना देंगे जब आगे, जब तक हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा हम धरना जो रखेंगे, आत्महत्या भी कर सकते और कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से अगर बैंक ने मतलब ये अभी तक किसी अधिकारी से आपकी बात की मैनेजर साहब को हुई थी, तो ये अभिषेक कुमार, आइए जानते हैं इनसे पूरा क्या मामला है और किस तरह से इन लोगों के साथ बैंक ने धोखाधड़ी की है। हम लोग यहाँ आए थे पनियाले में, उसमें बैंक में पंजाब नेशनल में अपना पैसा जमा कर दे, तो हमें कर्मचारी है प्राइवेट जाबिर, उसने भाइयों को एक स्कीम आई 5,50,000 रुपये मिले। हमने कहा हमें यकीन नहीं। हम फिर रजा पवार मैडम के पास गए मैनेजर से, तो उन्होंने कहा ये स्कीम सच है और आप इस तरह पैसे लगा दो, बैंक बिजनेस कर रहा है, बैंक से जो मुनाफा आएगा 50,000 रुपये मिलेंगे 5 लाख पे, वरना हम अपने पैसे जमा ही करना है। तो उन्होंने 5 लाख रुपए हमसे ले लिए, 3 बंदों से हमारे घर के, और जितने भी सभी मेरे बाप भाई खड़े, इन सबसे इसी तरह फ्रॉड करके पैसा लिया। इन्हें स्कीम बता के कि हमें 50,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा। हमने सबने अपना पैसा लगा दिया और उस पैसा लगाने के बाद 1 महीना हो गया। 1 महीने की पहली किस्त आने के बाद ही दूसरे पूरे महीने के बाद एकदम रचा पवार यहाँ से ट्रांसफ़र करा के चली गई, और ट्रांसफ़र के बाद उसे कह रहे कि सस्पेंड हो गया। मैडम ही नहीं है यहाँ से जिसने हमें मोहर मार के दी, जिसने हमारे से पैसा लिया। दोनों बंदों ने इन्होंने मिलजुल के घोटाला करा हमारे साथ। हमें अपना पैसा चाहिए बस। बैंक में आगे दिए हमने, हम तो बैंक पे भरोसा करें ना। जब हमें बैंक के अधिकारी मोहर मार के दे रहे, बैंक जिम्मेदार है इस बात का। रचा पवार से हुई, उन्होंने कहा था कि ये बात सच है, स्कीम ये सच है, जो आप 5 लाख रुपए लगाओ 50,000 रुपये मिलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमित सैनी। आज हम पहुँचे पनियाला गाँव में, जहाँ पर कि सुनने में आया एक पीएनबी की शाखा है जिसमें कि लोगों के साथ करोड़ों का घोटाला कर लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भाई साहब, यहाँ पे जो है ना लगभग 15 लोग तो ऐसे हैं
जिन पे से इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है किसी से 5 लाख रुपए, किसी से 16 लाख रुपए, किसी से 10 लाख रुपए ऐसे ले रखे। लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम जो है इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर जमा करवा रखी है। और उसमें ये था कि बैंक की एक स्कीम आई हुई, यहाँ की जो मैनेजर थी ऋचा पवार, उन्होंने जो है एक यहाँ का कर्मचारी था जो अस्थायी कर्मचारी है जाबिर, उसके माध्यम से जाल फैलाया था और उनसे लोगों से 5-5, 7-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, किसी किसी के 18-18 लाख रुपए भी हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए की ऐसी रकम है जो ये हड़प करके यहाँ से जो है फरार हो चुके हैं। बैंक ने उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया मैनेजर को, और जो यहाँ पर प्राइवेट कर्मचारी था उसको भी बैंक से निकाल दिया। अब बैंक के कर्मचारी कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। भाई जांच क्या करेंगे आप लोग? जांच आपने इन्हें अपराधी समझा तभी तो इनको यहाँ से बैंक में से हटाया, तभी तो यहाँ से ट्रांसफ़र करा, उसके बाद यहाँ से सस्पेंड करा गया। अगर तुमने इन्हें अपराधी मान लिया है तो हमें कुछ नहीं चाहता, आप इन्हें क्या करोगे क्या नहीं करोगे भविष्य में हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जितने यहाँ 15-16 लोग हैं जिनके पैसे गए हुए, हमारा सिर्फ एक बात कहना कि हमारे पैसे हमें वापस कर दो। उसके बाद इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई कुछ भी करता रहा, बैंक हमारे पैसे हमें वापस कर दे। क्योंकि अब बैंक ना मोहर मार के दे रखे, में इनके कर्मचारी थे, पक्के कर्मचारी थे मैनेजर और वो। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा पैसा रिटर्न कर दिया जाए, उसके बाद इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर दे। पनियाला चंदापुर से बड़ी पार्टी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट।